सर वो 30,000 लोग जो है वो इन्फेक्टेड हैं इन चीज़ों से। महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में जेनेटिक जो हार्मोन्स है वो कई मायने में इस गांव को क्षति पहुंचाई है। और वो आज तक ये प्रक्रिया जो है ना वो चल, ये तो हुआ ही हुआ। इनको उन सच से भी छिपाया गया। यहाँ से यूरेनियम निकल रहा है, आपके यहाँ से एक्सपोर्ट पूरे देश में जा रहा है, आपके यहाँ से मतलब हमारे झारखंड से। और हमारे झारखंड के इन क्षेत्रों को ही कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको। झारखंड पैदल यात्रा का आज 58वां दिन और रात को रुक गए थे भरत भाई के घर पे। ये भरत भाई मुझे मिले थे बुंडू में और अब हम यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले अंकल, आंटी और भरत भाई को जोहार बोलना चाहेंगे और फिर हम यहाँ से विदाई होंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, थैंक यू भरत भाई, जोहार आप सबको। मैं रिटर्न आऊँगा बहरागोड़ा तरफ से, तो मिलूंगा आप लोगों से, ठीक है। वैसे आज जादूगोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके फिर आगे हम निकलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। फोन करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्टेक्ट। थैंक यू सो मच मैन, मिलता हूँ फिर से, ठीक है। हाँ, तो ये था एक और परिवार जिन्होंने मुझे 57वें दिन के लिए अपने घर में पनाह दी, अपने घर में खिलाया पिलाया और निकल गया हूँ। चूँकि वो मिले थे और एक फोटोग्राफर ही है मेरी तरह, तो होता है कनेक्टिविटी हो गई। बहुत अच्छा इनके स्वभाव थे मेरे प्रति, बहुत अच्छा रिएक्शन था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था इनका मेरे प्रति। कई सारी बातें उन्होंने जिक्र की जादूगोड़ा के बारे में, क्योंकि मैं आज इस ब्लॉग को जादूगोड़ा स्पेशल ब्लॉग बनाना चाहूँगा। वैसे जोग्राफिकली इस जगह को जानने के लिए आप सर्च करें यूरेनियम इन इंडिया, आपको पता चल जाएगा। और फिलहाल मैं जादूगोड़ा थाना के पास। अब यहाँ से मुझे 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करना है। मैं जा रहा हूँ चाटीकोचा गांव में, जहाँ पे यूरेनियम से इन्फेक्टेड है लोग। क्या कुछ कहानियाँ हैं, सारे बात करेंगे हम वहाँ पहुँचने के बाद। उसके बाद उस ब्लॉग को करते करते हम जाएंगे घाटशिला की ओर। चलिए मिलते हैं। काफ़ी थोड़ा वक्त लग जाएगा। अब जो जर्नी है थोड़ी सी स्पीड में मुझे करनी होगी, बिकॉज मेरी एग्जामिनेशंस आ रही है, तो मुझे कई सारे प्रिपरेशंस भी करना है। तो हो सकता है इस जर्नी से मैं 1-2 दिन के लिए रेस्ट भी ले सकूँ। मैं पहुँच गया है चौक। इसी तरफ से होते हुए मैं आया था कल शाम को, और मैं चला गया था रात को भरत के यहाँ रुकने के लिए इस रास्ते से। फिलहाल हम चाटीकोचा जाएंगे इस और रंगनी मंदिर जहाँ पे है, जहाँ पे चाटीकोचा गांव है और स्लाइड इन है, जहाँ पे जो भी यूरेनियम है जिसके टैलिंग बच जाते हैं उनको वहाँ पे डंपिंग किया जाता है जहाँ पे। और डंपिंग की वजह से क्या कुछ अफेक्ट हो रहा है उस गांव में, बस उसको देखने और दिखाने के लिए चल रहा हूँ। चलिए मिलते हैं आगे। वैसे ये यहाँ के एक लोकल यूट्यूबर है, क्या नाम है भैया? साइमन। कितना दूर हमें जाना है वैसे आज? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। देवियों और सज्जनों, आप सबों का स्वागत है UCIL में, यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। हम एक ऐसे भाग से अभी गुजर रहे हैं जो 1951 में फाउंड किया गया था। मतलब यूरेनियम की खोज सबसे पहले इन क्षेत्रों में 1951 में की गई थी, और देश की सबसे पहली यूरेनियम कारखाना 1967 में जादूगोड़ा में ही बना। आप जितने भी झारखंड से है ना, आप सबको फख्र होना चाहिए इस बात से कि हमारा ही प्लेस जो है, ईस्ट सिंहभूम का ये प्लेस जो कि जादूगोड़ा के नाम से जाना जाता है, वही पूरे भारत का सबसे पहले यूरेनियम कारखाना है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम कारखाना अपने ही झारखंड के अपने ही ईस्ट सिंहभूम से है, जो कि 7 से 8 है। सबके नाम बता पाने आपके साथ पॉसिबल नहीं है। मैंने इस जगह पे सारे नाम लिख दिए हैं, आप पढ़ लेना। बट सारे जितने भी यूरेनियम कारखाने हैं उनके मेन हेडक्वार्टर जो है यही जादूगोड़ा है। रास्ते में मुझे नरवा मिला था, भाटिन मिला था, तो ये 2 मिल गए थे रास्ते में, ये तीसरा, और कई सारे जगहों पे और है। ये रास्ता जाता है रंगनी मंदिर, फिर कभी माँ के दर्शन करेंगे हम। फिलहाल हम जा रहे हैं चाटीकोचा वाला गांव। कहना बस ये चाहूँगा कि मैं बिल्कुल यूरेनियम दिखाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। आप अगर मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट से और आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से करेक्शन कर पाएंगे मुझे, अगर मेरे में कहीं त्रुटि होगी तो। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी पर्सन हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को मैं सीखूँ और आपके साथ ये बांट सकूँ कि अगर आप चीज़ों को जानते हैं तो आप बेहतर बदलाव कर सकते हैं। करना भी पड़ेगा आपको, आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते। तो 235, 236 और 238 का जिक्र किया जाता है जब भी हम जादूगोड़ा यूरेनियम सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ के माइंस के बारे में पढ़ते हैं। 235 एक्सट्रैक्शन जब उसका किया जाता है, क्योंकि और फॉर्म में रहता है यूरेनियम यहाँ पे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यूरेनियम यहाँ कैसे और कितने मात्रा में पाया जाता है।
1000 किलोग्राम जब निकाला जाता है अयस्क मतलब यूरेनियम और, तो उसमें से मात्र 67 ग्राम जो है ना वो मात्र यूरेनियम निकलती है। तो इस ग्रेड में है वो बहुत ही कम 0.05 से भी कम स्तर से यहाँ पे यूरेनियम निकलती है। बट उसका ही प्रभाव इतना ज़्यादा है कि ये जो शख्स आप मेरे सामने देख पा रहे हैं साइमन भाई, इनके गांव तक, इनके परिवार तक भी वो प्रॉब्लम्स हुई और ये मुझे इन गाँव में घूमने में मदद कर रहे हैं। हम जा रहे हैं एक गांव, जिस गांव के बारे में ये खुद बोलेंगे। ये गांव का नाम है टाटीकोचा। तो बताना चाहूँगा ये टाटीकोचा सबसे स्लाइड डैम सबसे करीब है जहाँ पे यूरेनियम जो डंपिंग होता है। और देखते हैं आगे में जाके और क्या क्या हम लोग आप लोग को दिखा पाएंगे वो बताएंगे हम आर्या जी। टाटीकोचा के बारे में इन्होंने कल मुझे शाम को बताया था कि सर स्लाइड डैम जो है ना, स्लाइड डैम जहाँ पे डंपिंग की जाती है 235, एक्चुअली पहले पूरे प्रोसेस को मैं बताऊँ तो 235 को एक्सट्रैक्शंस के दौरान 236 हमें मिलती है यूरेनियम का पार्ट और 238 मिलता है। फिर उसको प्योरीफाई की जाती है मैंगनीज और फिर उसमें रेडियम निकलता है। उसको निकालने के बाद जो वेस्ट बच जाता है उस वेस्ट को डंपिंग की जाती है स्लाइड डैम में, राइट। और उस स्लाइड डैम में डंपिंग करने के पीछे जो प्रोसेस होता है वो एक पाइप के थ्रू होता है, जिसको मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था कुछ इस प्रकार। तो वो आती है स्लाइड डैम में। कहा जाता है यहाँ जहाँ पे भी डंपिंग की जाती है 5 किलोमीटर के रेडियस में जो गांव इलाके आपको मिलते हैं, उस गांव में तकरीबन 30,000 जो लोग हैं, आंकड़े के अनुसार वो 30,000 लोग जो है वो इन्फेक्टेड हैं इन चीज़ों से। महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में जेनेटिक जो हार्मोन्स है वो कई मायने में इस गांव को क्षति पहुंचाई है। और वो आज तक ये प्रक्रिया जो है ना वो चल ही रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी की मैं बात करूं, जहां पे से बम गिरी हुई थी, वहां की स्थिति आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो इस बात की आकलन और इस बात का खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो क्षेत्र में यूरेनियम निकल रहा है, जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र को आप किस प्रकार से आकलन करते हैं, उस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो कुछ इस प्रकार हम टाटीकोचा गाँव की ओर बढ़ते हुए, गाँव के लोग वास्तव में बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं यार। बट हमारी समस्या क्या है ना कि हमारे ऊपर से जो लोग आए ना, वास्तव में हमें बोका मानुस बनाए, बोका मानुस। इस नाम पे कि हम यहाँ पे नौकरी देंगे, इस नाम पे कि हम आपको यहाँ पे रोजगार देंगे, इस नाम पे कि हम आपको यहाँ पे पैसे देंगे, ज़मीन देंगे, आपको यहाँ पे छोड़ना होगा, आप यहाँ से छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पे चले जाइए क्योंकि यहाँ से यूरेनियम निकलेगा। ये सारे प्रोमिसेस करके कि हम जॉब देंगे, ज़मीन देंगे, यहाँ के लोगों को ठग लिया गया। ये तो हुआ ही हुआ। इनको उन सच से भी छिपाया गया, नहीं बताया गया कि आपके इस क्षेत्र से जो हम काम करने वाले हैं, उस क्षेत्र से आपको क्या नुकसान पहुंच सकता है। ये दर्द फिलहाल हमारे साइमन भाई जो हमारे साथ जा रहे हैं, इनके परिवार के साथ भी हुआ और ये बखूबी समझ सकते हैं। ये वही गांव है टाटीकोचा जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग, हर घर पे लगभग एक फैमिली मेम्बर जो है ना वो इन्फेक्टेड है। और बिल्कुल मैं उनको परेशान नहीं करना चाहूँगा, बिल्कुल मैं इन गाँव वालों को ये नहीं कहना चाहूँगा आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में आइए। सायन भाई यही है डैम ना, स्लाइड डैम? हाँ यही है। हाँ भैया, अच्छा है कि कुछ लोग मिले, मुझे बात कर लेता हूँ मैं। जी भैया, कहाँ से आए? वैसे तो मैं पद यात्रा में हूँ, पूरे झारखंड पैदल घूम रहा हूँ जी। तो यहाँ ऐसे आना क्यों, कैसे हुआ? जादूगोड़ा के बारे में बहुत कुछ सुना था मैंने कि ऐसा है कि यहाँ से यूरेनियम निकला है, कई लोग यहाँ इन्फेक्टेड हैं। आप लोग से भी जानना चाहूँगा भैया कि मतलब ऐसा मतलब क्या है यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो एक्चुअली यहाँ यूरेनियम निकलता नहीं है, एक्चुअली यहाँ डंपिंग होता है। सिर्फ डंपिंग होता है? स्लैम जो होता है ना, यूरेनियम का जो कचरा होता है, जी जी, यहाँ डंपिंग होता है। अच्छा अच्छा, यहाँ हो गया 20-25 साल, 20 साल लगभग हो रहा है जी। डंपिंग होता है। गाँव है, बड़ा गाँव है, अभी खत्म हो गया जो दिखाई दे रहा है वाला। जी जी, तो सब उसमें गाँव बसा हुआ था। अच्छा, अभी छोटा सा गाँव है। अच्छा, मतलब वहाँ से गाँव को उठा दिया गया? अच्छा अच्छा, उसको बना के फिर हटा के अभी यहाँ ये बनाया है। तो डंपिंग जो होता है यूरेनियम, चूंकि बहुत हाईली रिएक्टिव है, रेडियो एक्टिव सबसे ज्यादा जो है एलिमेंट वो यूरेनियम ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता आप लोग को?
नहीं प्रॉब्लम देखने से तो प्रॉब्लम है ही है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या करेगा आदमी। किस टाइप से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है, जेन्युइन है, जो इन्फेक्टेड होता है, जो नॉर्मल सा है बात है, बीमारी होता है। आप लोगों ने कभी आवाज अपंग होता है, आवाज तो उठा है, आवाज तो अभी भी उठा। यहाँ तक कि आपका झारखंड विधानसभा में भी बात उठा था, ठीक है, ये बात उठाया था हम लोग का विधायक साहब भी, है ना, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, मिला नहीं है। मिला क्या है, जो मिल रहा है उसकी तरफ से, जो कंपनी की तरफ से अभी भी है, जैसे पानी है, रोड है, बस इतना ही। ये तो नॉर्मल है कि कोई भी कंपनी जब बैठती है तो देती है। मेडिकल जो बड़ा इशू होता है उसमें कोई ये नहीं, कोई हेल्प नहीं है। कोई हेल्प नहीं। यही मैं एक बार बताना भी चाहता था कि यहाँ पे मुझे ना ही रोड में कुछ प्योरीफायर देखने को मिला, ना ही वो सारे प्रोटेक्शंस देखने को मिला है। मैं आगे जाकर के ये बात करूंगा आपके साथ, बट पहले इनसे और भी ज्यादा बहुत सारा प्रोटेक्शन हुआ है इसके बारे में, बहुत सारा हम लोग अपोज किए थे बहुत बार जी, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो आप लोग को ये पता है कि यूरेनियम जब यहाँ से निकलता है तो क्या क्या और बीमारी प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं वो तो है, देखिए पढ़ा लिखा है इंसान, अभी तो अभी पढ़ा लिखा है, सब जानता है यूरेनियम क्या चीज है, कितना रेडियोएक्टिव चीज है वाला, ना कितना हानि करता है। जी जी, टीबी वगैरह नॉर्मल सी चीज। मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा, ना ही गवर्नमेंट को, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीज़ों में सुधार होनी चाहिए। जैसे कि आपके यहाँ से यूरेनियम निकल रहा है, आपके यहाँ से एक्सपोर्ट पूरे देश में जा रहा है, आपके यहाँ से मतलब हमारे झारखंड से, और हमारे झारखंड के इन क्षेत्रों को ही कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। तो साइमन, ये जो गांव है चाटीकोचा, ये बस इतना ही प्रांत में है ना? बस यही है अरे भाई, जो आप देख रहे हैं ये स्लाइड है, ये वाला? हाँ ये वाला। तो पहले हम लोग जाते थे, तो अभी फिलहाल बाउंड्री कर दिए हैं, अभी अलाउड नहीं है जाने का, तो अभी आपको दूर से दिखा पाएंगे। अच्छा, मतलब ऊपर नहीं जा सकते? हम लोग ऊपर जा नहीं सकते और कोई वीडियो टेक नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, वो भी सही है। कान भाई ने बताया था कि स्लाइड डैम, उसके ऊपर नहीं जा सकते। कहा जाता है कि बरसात के टाइम में पहले वहाँ से पानी रिस जाती थी उस डैम से नीचे गांव में, और गांव में जब रिसती थी तो यहाँ के कुएं, यहाँ के अंदर जमीन, हर जगह पे वो प्रॉब्लमेटिक था। क्योंकि देखिए कितना सामने था स्लाइड डैम से, बस ये निकट है गाँव, तो जाहिर सी बात है इस गाँव में ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी फैली है, और इसके वजह से यहाँ पे मेन सिचुएशंस में जो वुमेन की होती है उसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, लड़कों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गया। 10 में से कुल कम से कम 3 या 2 बच्चे बच पाते हैं, अपंग पैदा लेते हैं, ना ही पढ़ने समझने में सक्षम हो पाते हैं। कई सारे तरह के प्रॉब्लम होती है इन रेडिएशन के थ्रू। बाहर आ गया हूँ उस क्षेत्र से, बट अभी भी स्लाइड में यहाँ से ऊपर से दिख रही है। कई सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसको मैं बड़ा वीडियो अगर बनाऊं और बहुत सारी डिटेल्स दूं, मुझे लगता है आधे घंटे के ब्लॉग शूट हो जाएगी, इसलिए ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात कि जब यूरेनियम हमारे झारखंड से निकल रहा है तो हमारे झारखंड को इस स्थिति में करने के पीछे रीज़न कौन हो सकता है, हमारे झारखंड फिर गरीब क्यों है, कई सारे सवाल उठते हैं। और ये भी उठता है कि जब यूरेनियम जैसे चीज़ों का जो वेस्ट है वो यहाँ पे डंपिंग होती है और यहाँ से ही निकाला जाता है, तो फिर ऐसा हालत यहाँ पे कैसे इस जादूगोड़ा नामक जगह का, जबकि तो ये अच्छा हाईलाइट होना चाहिए था। हाईलाइट है, बस यहाँ से लोग आते हैं लेकर के जाते हैं, बट यहाँ पे देते कुछ नहीं। इसके ऊपर से यहाँ के पॉपुलेशंस में जो भारी गिरावट है वो कहीं ना कहीं यूरेनियम ही कारण है पीछे। यहाँ के विमेंस में, यहाँ के मेंस के जेनेटिक्स प्रॉब्लम में कई सारे ऐसे मुद्दे, कई सारे लोग यहाँ पे अनशन में भी बैठ जाते हैं। जो हक रखते हैं ये लोग यहाँ के नेटिव्स, वो मिला नहीं। खैर, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को यहाँ की चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और अधिक से अधिक मात्रा में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी जो है यहाँ पे उसको लेकर के ना ही कंपनी कॉन्शियस है और ना ही गवर्नमेंट, जहाँ तक मुझे दिख पा रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। आखिर लोग जब आएंगे तो क्या देखेंगे, ऐसे ही आंखों से ही देखेंगे, तो अभी तक मुझे दिखा नहीं। आप कमेंट करेंगे और इसके साथ आप मुझे बताएंगे भी, करेक्शन भी कर सकते हैं अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई, तो जरूरी नहीं कि मैं ही सब कुछ सही हो। तो मिलते हैं फिर आपसे जादूगोड़ा से आगे घाटशिला की ओर जब जाएंगे हम, क्या कुछ होगा उसके साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुद से ही, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग, कीप प्लानिंग। इसके साथ थैंक यू सो मच साइमन, और भरत जिनके घर रुका था, तो उनको भी थैंक यू सो मच वंस अगेन, उन्होंने रात को यहाँ पे रुकने के लिए परमिशन दिया। तो मिलते हैं, चलिएगा, जोहार झारखंड।